अलग अलग राज्यों से धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन यूपी से ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है और एक बड़ी साजिश का भी खुलासा किया है। आज की स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे धर्मांतरण की वो घिनौनी कहानी जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी के हमीरपुर जिले में दलित गरीब हिंदू परिवारों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों ने दलित परिवार के लोगों को बीमारियों से राहत देने और रुपए पैसे का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने की एक अनोखी साजिश रची। लोगों ने हिंदू परिवार के घर में एक मजार की स्थापना करवाई और जलसा मनाते हुए कई हिंदू परिवारों को आमंत्रित करते हुए कव्वाली का प्रोग्राम किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके में पहुंचकर कार्यक्रम को रुकवा दिया और इस धर्म परिवर्तन के मामले की जांच भी शुरू कर दी। मामला जिले के मौदहा कोतवाली कस्बे के पूर्वी तरौस मोहल्ले का है। मौदा में रहने वाले अजीत वर्मा और आदिल खान के घर पर कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा था। घर में एक मजार का निर्माण किया गया था। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अजीत वर्मा ने दूर दराज के कई लोगों को अपने घर बुलाया था। सारे लोगों को उनकी सारी बीमारियां सही करने का दावा किया गया। मजार को पीर बाबा की मजार का नाम दिया गया था। इस धर्मांतरण के खेल का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के दबाव के बाद पुलिस ने मौके में पहुंचकर इस खेल को रुकवा दिया। पुलिस फोर्स ने मौके पर दबिश देकर धर्मांतरण करा रहे मौलाना सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया। अजीत कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक वो पिछले कई सालों से बीमार थे। कई जगह इलाज कराने से कोई राहत नहीं मिली। इसी दौरान उनकी बांदा निवासी नूरुद्दीन से मुलाकात हुई, जिसमें उसने सही करवाने का दावा करते हुए कहा कि अपने घर में पीर बाबा की मजार बनाएं और वो सही होगा। नूरुद्दीन ने अपने 4 साथियों के साथ अजीत के घर जाकर पीर बाबा की मजार बना डाली और फातिहा फाड़ते हुए अजीत का परिजन सहित धर्मांतरण करते हुए अजीत को आदिल खान बना दिया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत अगस्त 2024 तक 1682 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आंकड़ों के अनुसार 31 जुलाई तक इस कानून के तहत 835 केस दर्ज किए जा चुके हैं। डीसीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि 2020 में अस्तित्व में आए इस कानून के तहत अभी तक 2708 लोगों को नामित किया जा चुका है। रिपोर्ट के अनुसार अवैध धार्मिक धर्मांतरण के सबसे अधिक केस गाजियाबाद, अंबेडकर नगर, भदोही, सहारनपुर, शाहजहांपुर से सामने आए। प्रशांत कुमार ने बताया कि कुल 98% यानी कि 818 केस में चार्जशीट फाइल कर दी गई। वहीं 17 केस अभी भी पेंडिंग है। उन्होंने लालच, धमकी या अन्य किसी तरीके से धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी बेकसूर को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि 124 लोगों को धर्मांतरण में कोई भूमिका नहीं पाए जाने के बाद जाने दिया गया है। 70 अन्य लोगों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लखनऊ की एक मुस्लिम महिला की तरफ से 6 जुलाई को पति के खिलाफ लव जिहाद का केस दर्ज कराया गया। अमरोहा में एक आरोपी को 5 साल की सजा दी गई। सीतापुर में ब्राजील के पर्यटकों को ईसाई धर्म में जबरन परिवर्तित कराए जाने के आरोप में कार्रवाई की गई। वहीं प्रयागराज के एक कॉलेज में भी वीसी सहित 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 2020 नवंबर में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था। बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा के दोनों सदनों की तरफ से विधेयक पारित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू हुआ। अब यूपी विधानसभा ने 2021 के कानून को और सख्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध यानी कि संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। धर्मांतरण विरोधी कानून भारत में एक बहस का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि देश की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के लिए ये कानून बेहद जरूरी है। वहीं दूसरों का कहना है कि ये कानून अल्पसंख्यकों के शोषण का जरिया है और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून संवैधानिक है, बशर्ते कि वो किसी व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप ना करते हो।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो हाल ही में ये टिप्पणी की थी कि अगर धर्मांतरण पर लगाम नहीं लगी तो बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहता है कानून। दरअसल उत्तर प्रदेश में कथित लफ्ज़िहात को रोकने वाले पुराने कानून को और सख्त कर दिया गया है। नए कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून में जुर्माने की रकम को भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया। पुराने कानून को सख्त करने वाला प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन यानी कि अमेंडमेंट बिल 2024 विधानसभा से पास भी हो गया है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति डराकर, धमकाकर, लालच देकर शादी करे या शादी का वादा कर किसी महिला, नाबालिग या किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करता है या ऐसी कोशिश करता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। यूपी में 2020 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून है, लेकिन 4 साल बाद सरकार ने इसमें फिर संशोधन कर नया बिल पेश किया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून SC/ST, महिलाएं, नाबालिग और दिव्यांगों के धर्मांतरण और सामूहिक धर्मांतरण को रोकने के लिए काफी नहीं है। यूपी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में ऐसे वक्त संशोधन किया है जब कुछ हफ्ते पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य के कई हिस्सों में SC/ST और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में बदला जा रहा है। तब हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर ऐसे धर्मांतरण को रोका नहीं गया तो एक दिन बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। बिल में FIR दर्ज करने वाले व्यक्ति का दायरा बढ़ाया गया है। मौजूदा कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन या फिर जिस किसी से भी उसका खून का रिश्ता हो वही FIR दर्ज करवा सकता है, लेकिन प्रस्तावित बिल में कोई भी व्यक्ति जोड़ा गया है, यानी अब जबरन धर्मांतरण वाले मामले में कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज करवा सकता है। नए बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के इरादे से किसी व्यक्ति को डराता है, धमकाता है, किसी महिला से शादी का झूठा वादा करता है, किसी नाबालिग महिला या फिर व्यक्ति की तस्करी करता है या उसकी संपत्ति पर हमला करता है तो दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की जेल की सजा होगी, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा नए बिल में विदेशी फंडिंग लेकर धर्मांतरण करवाने पर भी जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। बिल में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए किसी विदेशी या अवैध संस्था से फंडिंग लेती है तो दोषी पाए जाने पर 7 से 14 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धर्मांतरण के मामले में पहले 1 से 5 साल की जेल होती थी, जुर्माने की रकम 15,000 रुपए थी, लेकिन अब 3 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान जुर्माना बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। महिला SC/ST के मामले में पहले नाबालिग महिला या SC/ST के मामले में 2 से 10 साल की सजा होती थी, 20,000 रुपए जुर्माना लगता था। अब शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को भी इसमें जोड़ा गया है। 5 से 14 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का भी जुर्माना लगेगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में पहले 3 से 10 साल की सजा होती थी और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगता था। अब 7 से 14 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक डरा धमकाकर या बहला फुसलाकर शादी करने या फिर धर्मांतरण करवाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर या फिर शादी का वादा कर उसका धर्मांतरण करता है तो दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा को उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक जुर्माने की रकम पीड़िता के मेडिकल और पुनर्वास पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा अदालत चाहे तो आरोपी पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और लगा सकती है, जो पीड़िता को मुआवजे के तौर पर मिलेगा। इसके अलावा नए बिल में जमानत की शर्तों को भी कठोर कर दिया गया है। नए बिल में जमानत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और UAPA जैसी शर्तों को जोड़ा गया है। नया बिल अगर कानून बनता है तो आरोपी को जमानत के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होगी। पहली कि सरकारी वकील को उसकी जमानत का विरोध करने का मौका दिया जाएगा और दूसरी कि अदालत को यह लगे कि आरोपी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए वो कोई अपराध नहीं करेगा, लेकिन इतने कठिन कानून के बावजूद धर्मांतरण का खेल चल रहा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।